अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारी लॉजिक और इसकी सारी साइंस और सारी गेम को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो है वो ये टॉपिक बोरिंग लगे। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने एसईओ एक्सपर्ट बनना है और आपने एसईओ की सर्विसेज को जो है वो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करना है, या अगर आपने जॉब भी करनी है तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके इंटरव्यू के अंदर जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और ये सारा वो कंटेंट है जो लोग जो हैं वो बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर जो हैं वो अपने प्रीमियम कोर्सेज़ के अंदर जो है वो बहुत हाई पेड कोर्सेज़ के अंदर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने अपने पिछले 4 साल के अंदर सीखी हैं और मैंने अपना बहुत सा जो है वो नुकसान किया, बहुत सा टाइम ज़ाया किया शॉर्टकट्स के चक्कर में आगे। इसलिए मुझे पता है कि अगर आप शॉर्टकट्स की तरफ जाओगे तो वो जो है आपके लिए काम नहीं करने वाली, आप उसके अंदर जो है वो अपना टाइम ज़ाया करने वाले हो। तो अगर तो आपने चीज़ों को सीखना है तो आपको उसको प्रॉपर वे में लेके चलना पड़ेगा। और ये वो मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस मेथड के थ्रू मैंने सीखा है और जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली है। तो आई होप गाइस कि आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ और चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं जो आज की वीडियो के लिए हमारे पास हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि व्हाट आर कीवर्ड्स। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप गूगल पे सर्च करते हो अपने प्रॉब्लम या अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन या आंसर ढूंढने के लिए, आप उसको कीवर्ड कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम कीवर्ड रिसर्च करते क्यों हैं। इसकी 3 मेन रीज़न्स हैं। पहली वजह तो ये है कि हम लोग ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर जो है वो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, ज़्यादा लोग उसको सर्च करते हो और उसके ऊपर कंपटीशन कम हो। अब सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँ और हमारी जो अर्निंग है वो उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाए। और उसके साथ साथ जो है वो हम लो कंपटीशन कीवर्ड इसलिए ढूंढते हैं ताकि हमारे लिए जो है न्यू वेबसाइट को रैंक करना गूगल पे फर्स्ट पेज पे या टॉप 3 पोजीशन के अंदर आसान हो। और दूसरी रीज़न ये होती है कि हम लोग जो हैं वो अपने जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम अपने कंपैटिटर को एनालाइज़ करते हैं और कंपैटिटर को एनालाइज़ करते हुए हम ऐसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंपैटिटर ने टारगेट किए हुए और हमने नहीं किए हुए, बिकॉज वो एक पोटेंशियल कीवर्ड्स होते हैं और उसके थ्रू भी जो है वो आप अपनी ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। और तीसरी मेन रीज़न कीवर्ड रिसर्च की ये होती है कि ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे नए कीवर्ड्स हैं, नए टॉपिक्स हैं, नए एंगल्स हैं जो हमने कवर नहीं किए हुए, ताकि हम उन टॉपिक्स, उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर कवर करें ताकि वो भी जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है हम उसको अवेल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कीवर्ड की टाइप्स कौन सी होती हैं। अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने 4 टाइप्स लिखी हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जिसके अंदर हेड कीवर्ड्स होते हैं, बॉडी कीवर्ड्स होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन LIC कीवर्ड्स भी जो है वो इसी के अंदर जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो मैं आपको इसको जो है वो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो ये डायग्राम नज़र आ रही होगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो हेड कीवर्ड्स हैं। हेड कीवर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर सिंगल वर्ड यूज़ होता है। लेट्स से कि शूज़, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बिरयानी लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप सिंगल बिरयानी गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपके हेड कीवर्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी कीवर्ड्स। बॉडी कीवर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर 2 या 3 वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बिरयानी रेसिपीज़, तो ये जो है हमारा बॉडी कीवर्ड होता है। अब तीसरे हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल में जो है वो 4 वर्ड्स होते हैं, ये 4 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है बिरयानी रेसिपीज़ इन उर्दू, ठीक है। ये लॉन्ग टेल का किसी जो कीवर्ड है वो कंसीडर होगा। अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें तो यहाँ पे ये देखेंगे जब जहाँ पे हेड जो हमारे कीवर्ड्स हैं जैसे बिरयानी है उसका जो सर्च वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इसका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है कि हम अगर न्यू वेबसाइट क्रिएट करते हैं और इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी कीवर्ड्स। बॉडी कीवर्ड्स का ये है कि उसका सर्च वॉल्यूम कम होता है, लेकिन उसी हिसाब से उसका जो है वो कंपटीशन भी कम होता है। आप इसको मिड टेल कीवर्ड कह सकते हो, आप इसको बॉडी कीवर्ड्स कह सकते हो। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जिनके ऊपर हम इजीली जो है वो रैंक
करने की पोजीशन में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर कन्वर्जन जो मिड टेल है, जो हेड कीवर्ड है, उसके अंदर कन्वर्जन जो है वो बहुत कम है, लो कन्वर्जन है। जो लॉन्ग टेल है उसके अंदर हाई कन्वर्जन है और हाई इंटेंट है। इंटेंट का जो है वो मैं इसी वीडियो के अगले सेक्शन में जो है मैं आपसे इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा कि इंटेंट क्या होता है। तो आई होप कि आपको जो है वो टाइप्स जो है वो समझ आ गई होंगी कि कीवर्ड्स की टाइप कौन सी होती हैं और किस टाइप के अंदर जो है वो कितना डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे जो है वो एक जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कीवर्ड इंटेंट के बारे में। अब कीवर्ड इंटेंट का जो को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आपको तब होगा जब हम लोग जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है हम लोग ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, बाइंग कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। तो अभी जो है मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इनका जो है वो मतलब क्या होता है। अच्छा, अब कीवर्ड इंटेंट की जो है मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स लिखी हैं। सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, उसके बाद नेविगेशनल कीवर्ड है, फिर इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड है और एंड पे जो है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। इसको जो है मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड की। लेट्स से कि आप जो है वो किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढ रहे हैं। लेट्स से कि आप लिखते हैं हु इज़ इमरान खान। ठीक है, अब ये जो है आपका इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, बिकॉज आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लेट्स से कि आप जो है वो गाड़ी लेना चाहते हो और आप गाड़ी ढूंढ रहे हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। आप यहाँ पे लिखते हो बजट कार्स इन पाकिस्तान। अब ये जो कीवर्ड है, व्हाट आर द बजट कार्स इन पाकिस्तान या विच वन आर द बजट कार्स इन पाकिस्तान, ये जो कीवर्ड है ये आपका इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, बिकॉज आप जो है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो। सेकंड हमारे पास आता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड की एग्जांपल भी जो है मैं आपको कार के लिहाज से ही देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेट्स से कि जब आपने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च किया यहाँ पे बजट कार्स इन पाकिस्तान, तो आपको पता चला है कि सुजुकी एक ब्रांड है, होंडा एक ब्रांड है, टोयोटा एक ब्रांड है। और फिर आपको ये पता चलता है कि जो सुजुकी की गाड़ियाँ हैं या सुजुकी की जो कार्स हैं वो बजट कार्स कंसिडर होती हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे जो है सर्च करते हो सुजुकी बजट कार्स इन पाकिस्तान, अब ये वाला जो आपका कीवर्ड है, ये जो है आपका कीवर्ड, ये आपका नेविगेशनल कीवर्ड है। इसके अंदर आपने ब्रांड को जो है वो फोकस कर लिया है। लेट्स से कि अगर आप फ्रीलांस पाकिस्तान है, ये एक ब्रांड है। ठीक है, अगर आप लिखते हो वर्डप्रेस ट्रेनिंग फ्रॉम फ्रीलांस पाकिस्तान, ठीक है, तो इट्स अ ब्रांडेड कीवर्ड। तो ये आपका जो है कंसिडर होता है नेविगेशनल कीवर्ड, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है या आपने क्या लेना है। इस केस में, इस एग्जांपल की केस में आपको पता है कि आपने सुजुकी की गाड़ी लेनी है और उसकी कोई बजट कार जो है वो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास आता है वो इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड आता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड जो है वो बाइंग कीवर्ड से एक स्टेप पहले है। लेट्स से कि अब आपने जो है ये सर्च किया था बेस्ट सुजुकी कार्स इन बजट सुजुकी कार्स इन पाकिस्तान। अब लेट्स से अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं कंपैरिजन, अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपने सुजुकी की गाड़ी लेनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखते हैं सुजुकी ऑल्टो वर्सेस सुजुकी कल्टस। ठीक है, अब आपको जो है वो इन दो में कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये जो आपका कीवर्ड होगा, ये आपका कीवर्ड होगा ये इन्वेस्टिगेशनल, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अब इन दो में कंपैरिजन ढूंढ रहे हो कि आपको सुजुकी की गाड़ी लेनी है या आपको ऑल्टो गाड़ी लेनी है, लेकिन आपको ये पता है कि ये दोनों बजट कार्स में कंसिडर होती हैं। ठीक है, और आप इन दोनों में से जो है वो एक को डिसाइड करोगे परचेज़ करने के लिए। तो ये आपका जो होगा, ये आपका होगा इन्वेस्टिगेशनल कीवर्ड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे आता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अच्छा, अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जो है वो हमारे पास कंसिडर किया जाता है बाइंग कीवर्ड। इस स्टेज के ऊपर जो है वो आप अपना डिसीजन जो है फाइनल कर चुके होते हो। आप जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेने की जो है वो पोजीशन में होते हो। लेट्स से कि अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से कि आपने सुजुकी और ऑल्टो और सुजुकी कल्टस को जो है वो कंपैरिजन कर लिया। अब आपने लिखा कि बाय वैगन आर या बाय कल्टस इन कराची या इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये आपका जो कीवर्ड है, ये आपका जो है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। ठीक है, और ये कीवर्ड जो है वो मनी कीवर्ड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो हम मोस्टली जो है वो इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि इस कीवर्ड पे अगर लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है और उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उन्होंने उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। ठीक है, तो वो हमारे लिए मनी कीवर्ड कंसिडर होते हैं। इसको जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी अमेज़ॉन एफिलिएट की जो है वो हमारी ट्रेनिंग होगी उसके अंदर। तो आई होप आप लोगों को जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गए होंगे कि कीवर्ड के क्या कॉन्सेप्ट हैं, कीवर्ड की टाइप्स कौन सी हैं, कीवर्ड के इंटेंट कौन से हैं।
तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं या आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इसके ऊपर आप मज़ीद रिसर्च करें, इसको आप मज़ीद समझने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाली, आगे चल के इसका जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप गाइज़ कि आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो मुझे फॉलो करके, जब मैं वहाँ पे वीकेंड के ऊपर जो है वो लाइव आऊँगा तो उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उस मेरे अपने जो फेसबुक पेज है उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।